अच्छा, अभी हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका। जैसे जावा बुलियन है, ठीक है। बुलियन मीन के इसमें यस या नो, ठीक है, ट्रू या फॉल्स की वो ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं, जब हम इसे डेटा टाइप को लिखेंगे तो इसे कंप्लीट भी यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट वर्ड लिखेंगे बुलियन, और इसके आगे आप कोई भी एक वेरिएबल पास कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं वेरिएबल, कर लेते हैं, और इसे हम कर लेंगे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास जो टू की फॉर्म में होगा, यस या नो की फॉर्म में। ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी ट्रू, ठीक है, जो हमने असाइन की हुई थी। छोटे छोटे काम है ये, जब आप क्लासेस क्रिएट करेंगे या कुछ अपना एक प्रोग्राम लिख रहे होंगे, तो तब आपको शायद ये चीज़ें जरूरत पड़े इनको यूज़ करने की। तो खैर, अब अगला स्टेप हम करते हैं, यानी कि इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। हाँ, कंडीशनल इफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी बाकी जो जिस तरह से लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस की तरह ये भी काम करती है, ठीक है। यानी कि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें फर्स्ट यानी कि ये देख लें, कोड हम यहाँ पे टाइप हुआ हुआ है, पब्लिक मेन क्लास, ठीक है, ये मेन मेथड है, ठीक है। और इसमें एक वेरिएबल क्रिएट किया है इन्होंने टाइम का, ठीक है, टाइम इक्वल टू 22। और यहाँ पे लिखा है कि इफ टाइम जो है वो लेस देन है 10 के, तो फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाए, और लेस देन 20 है तो फिर गुड डे का ऑप्शन आ जाए, और अदरवाइज जो है वो मैसेज जो प्रिंट हो हमारे पास वो इवनिंग का हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन दी इसने 22 की, और देन जब इसे प्रिंट करवाया तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे टाइप करके देखते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। साथ में हमने जो ऑपरेटर्स छोड़े थे वो भी हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं रेज कर रहा हूँ सारा ताकि ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे एक जैसे उसने टाइप किया था, टाइम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है। टाइम वेरिएबल क्रिएट करने के बाद वैल्यू उसने असाइन कर दी, ठीक है। जैसे 22 हम कर लेते हैं। इसी तरह से इफ कंडीशन है, इफ, अच्छा, इफ टाइम इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 10। आज वहाँ पे आई थिंक उसने कंडीशन लगाई थी, देख लेते हैं। सर ये हाँ, डबल इक्वल टू लगाने का हाँ, यानी टाइम अगर 10 के इक्वल है suppose, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, बल्कि यहाँ पे हम कर लेते हैं फिलहाल। इसने क्या किया हुआ था, लेस देन 10 था, ठीक है, लेस देन 10 और लेस देन 20। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल लेस देन 10 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम आउट, उसने मैसेज कहा कि प्रिंट करें गुड मॉर्निंग का, यानी कि सुबह के 10 से बजने से तक, यानी 10 तक गुड मॉर्निंग का मैसेज है। और सर फिर लेस देन इक्वल भी होगा ना सर, हाँ, ये भी कर सकते हैं। कि 10 बजे और 10 से कम अगर हो तो ये गुड हाँ, मॉर्निंग प्रिंट हो जाए। हाँ, ऐसे भी ठीक है। यहाँ पे ये होगा कि जब 10 होंगे ना, तो ये जो अगली स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं ना, एक मिनट में कंप्लीट कर लो स्टेटमेंट, मैं बताता हूँ आपको। 20,
और एल्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाए। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये किया है, देखें अब ये लेस देन 20 है, तो लेस देन 20 जब तक रहेगा यानी कि ये 10 BC में आ जाएगा। एल्स जब की हम कंडीशन तो दें सर। जब हम स्टेटमेंट यहाँ पे दे देंगे ना इक्वल टू 10, तो अब ये क्या करेगा कि ये वैल्यू हमें दे देगा, यानी 10 के इक्वल हो या 10 से लेस हो, तो ये प्रिंट करवा देगा हमें गुड मॉर्निंग। अदरवाइज ये प्रिंट करवा देगा हमें, यानी कि जो 20 की वैल्यू है, 20 इक्वल टू लेस देन है, तो ये 20 तक तो ये चलेगा गुड डे, और अदरवाइज ये प्रिंट कर देगा गुड इवनिंग। तो अभी हमने वैल्यूज को दी है 22, प्रिंट करवाते हैं इसे रन करके। यानी कि देखें इसने गुड इवनिंग का मैसेज दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे 20 करते हैं सपोज। अब ये वैल्यू जो है यानी इक्वल टू 20 होगी तो देन ये प्रिंट करेगा इसे गुड डे। अब ये चीज़ हम ख़त्म कर देते हैं सपोज। अब ये मैसेज हमें क्या प्रिंट करते हैं, गुड इवनिंग, ठीक है। यानी कि अब इसने वैल्यू जो है वो लेस देन वाली सिर्फ सेलेक्ट की है, इक्वल टू वाली को उसने इग्नोर कर दी है, ठीक है। तो अब ये हमारे प्रोग्राम की लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हमने उसकी वैल्यू को इक्वल रखना है या उसे लेस देन ही रखना है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह से बाकी जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स थे, यानी वो हम देख लेते हैं कौन से थे, फिर उनको भी हम यूज़ करना देख लेते हैं। शायद अगर इसे चेंज करना हो कंपाइलर से लेनी हो वैल्यू, ये किससे लेनी हो, यूज़र से लेनी हो न्यू। कंपाइलर ये सर मतलब रन टाइम प्रोग्राम करना हो तो। हाँ रन टाइम, तो रन टाइम हम डिफरेंट कंडीशंस बना सकते हैं, जैसे एक रेंडम का एक नंबर था हमारे पास, यानी कि जो रेंडम का हमने जनरेट किया था, वो ऑप्शन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक मिनट अगर में। यूजर से लेनी हो सर फिर। हाँ यूजर के लिए दरअसल मेथड ये है कि हम उससे लेंगे, एक मिनट में बताता हूँ। यानी कि यूजर से जब इनपुट लेते हैं ना हम, तो यहाँ पे हमें एक क्लास इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसे इंपोर्ट होगी, ये थोड़ा सा वैसे आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने नहीं बताया। यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, import java.util, ठीक है, ये हम इंपोर्ट करवाते हैं। ये क्लास यानी कि जो जावा पैकेज के अंदर, ठीक है, यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स के अंदर ये जो हमारे पास क्लास एक क्रिएट हुई है, कौन सी, स्कैनर। तो स्कैनर क्लास क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए वो, ठीक है, स्कैनर। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये हमारी स्कैनर क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे इसे मैं इनपुट ऑब्जेक्ट कहता हूँ, ठीक है, न्यू। ठीक है, हम ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड है, यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना इसके लिए स्कैनर क्लास का, ठीक है, ये जो हमारी ऊपर स्कैनर क्लास हमने क्रिएट की, इसी तरह से ये स्कैनर क्लास हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये सी प्लस प्लस के अंदर तो हम जस्ट सी इन करते हैं ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेथड लेंथी है थोड़ा सा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनर इन जो है ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जैसे इनपुट ऑब्जेक्ट मैंने नया नाम दे दिया, ठीक है। और ये हमने एक इसका यानी कि क्लास में ये वैल्यू हमने पास कर दी, ठीक है। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर जब हम मेथड्स को पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो जस्ट अब जब यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, तो एक मिनट,
अच्छा, अब यहाँ पे हमें यहाँ प्रोग्राम हमने क्या लिखा था, सॉरी, यानी कि यहाँ पे हमने रैंडम वैल्यू एक जनरेट करवानी थी, ठीक है, इन टाइम की। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, बल्कि ये तो होगी यूज़र को देनी है वैल्यू, इसी टाइम को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम की जगह हम यहाँ से यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसके लिए हमने वेरिएबल एक टाइम ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा इनपुट ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किया था, ठीक है, ये ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे करेंगे और इसके साथ हम कॉल करेंगे नेक्स्ट लाइन को, सॉरी नेक्स्ट इंट को। अब वैल्यू जो हमें प्रिंट करवानी है, अगर करेक्टर है तो करेक्टर होगा, देन इंट वैल्यू है तो इंट रहेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मैं जस्ट आपको ये जो इनपुट वैल्यू है वो उसी तक मैं रखता हूँ, ठीक है। ये हम अलग से, क्योंकि हमारा कंप्लीट एक चैप्टर है, वो इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे ये वैल्यूज की आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले हम एक वैल्यू मैसेज प्रिंट करवाते हैं यूज़र को, यूज़र को कहते हैं कि आप वैल्यू इंटर कर दें, ठीक है। अब जो वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस मेथड के थ्रू, इस टाइम के अंदर, ठीक है। ये टाइम जब फिर ये कंडीशंस आगे चलेंगी तो इस टाइम में वो ऑप्शन हमें दे देगा, ठीक है। अब इसे हम ट्राई करते हैं प्रिंट करके, रन करके, सॉरी, ठीक है। अब ये देखें, यूज़र ने एक वैल्यू हमसे, इसने प्रोग्राम ने हमें मैसेज की शो किया है, इंटर एन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू दे देते हैं 5 सपोज, इंटर करते हैं। अब ये देखें गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया, ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या थी, लेस देन थी 10 से, ठीक है। और इसी तरह से अगर दोबारा हम इसे रन करते हैं, अब वैल्यू हम इसे दे देते हैं 20, सॉरी 20 कर लेते हैं, अच्छा, और इंटर किया। देन ये देखें इसने मैसेज हमें प्रिंट कर दिया गुड इवनिंग का, ठीक है। यानी कि क्या थी, वैल्यू जो थी वो लेस देन थी 20 से, यानी कि 20 का, यानी कि हमने इसमें इक्वल का साइन यूज़ नहीं किया था। अगर हम इक्वल का साइन यूज़ करें तो फिर ये हमें गुड डे का ऑप्शन देगा, ओके। दैट्स 20 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये मैसेज आ गया, गुड डे, ठीक है। यस सर। इसी तरह से देखते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, ऑपरेटर्स हमने डिफरेंट देखने थे, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल, और ये तो तकरीबन यानी कि यूज़ हो चुके हैं। अब ये देखते हैं हम इक्वल टू को साइन, अच्छा। अब ये देखें यहाँ पर जब हम इक्वल टू करते हैं, ठीक है, अब ये लेस देन वैल्यू जितनी भी आएंगी उसमें ये गुड, ये सॉरी गुड डे का ऑप्शन मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब वैल्यू 10 के इक्वल होगी तो देन हमें ये गुड मॉर्निंग का मैसेज मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज जो हमें मैसेज मिलेगा वो, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या था? किसका डबल ई, डबल डबल इक्वल इक्वल टू। टू, हाँ, ये डबल इक्वल टू मीन के ये कंपैरिजन के लिए। वैल्यू क्या है, 10 है, और इक्वल टू 10। अब यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। ये वैल्यू इक्वल है किसके, इस वैल्यू के, ठीक है। समझ आ गई नहीं, ओके सर। क्योंकि ये भी 10 है और ये 10 है, मीन क्या है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। ये इक्वल के लिए साइन यूज होता है। और जो सिंगल हम यूज करते हैं ना, ये 10 असाइन हो रहा है इस 10 को, ठीक है, ये वैल्यू है इसमें, ठीक है। अब इसमें ट्राई करते हैं, रन करके वैल्यूज को देते हैं हम 9 और टेस्ट करते हैं कि आया, देखें, ठीक है। यहाँ पे क्यों आ रहा था कि हमने कंडीशन यहाँ पे चेंज कर दी है, यानी कि जो कंडीशन अगर 10 के इक्वल हो तो तब ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा,
यानी कि हमें फिर यानी कि जो भी मैसेज मिलेगा वो गुड डे का मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लें, अभी आप 10 को प्रेस करके देख लेते हैं, इंटर 10 इंटर करते हैं, ये देखिए हम गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। अदरवाइज कोई भी वैल्यू आप इंटर करेंगे जो 20 से बिलो है तो वो मैसेज आपको गुड डे का ही देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि इफ टाइम इक्वल टू 10, यानी कि टाइम 10 के इक्वल है तो देन ये मैसेज प्रिंट हो। ठीक हो गया। सर अगर हम 10 से कोई लेस वैल्यू भी पुट करते हैं तो? हाँ, लेस वैल्यू प्रिंट करेंगे, पुट करेंगे तो फिर ये गुड डे का मैसेज देगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये लगी हुई है कि 20 के इक्वल जितने भी हैं वो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे एक और मैसेज आपको इसी तरह से बता देता हूँ, यानी टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज करते थे एंड का, एंड ठीक है। अब ये हमने एक कंडीशन लगा दी है, ठीक है, जैसे एंड ऑपरेटर हमने यूज कर लिया था, यहाँ पे स्टडी किया था ना, ये लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है। अब ये लॉजिक हमने यहाँ पे सेट कर दी, एक लॉजिक ये बनाई कि अगर वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर है, ठीक है, और यानी कि 10 से ग्रेटर और इक्वल है, और लेस देन क्या है, लेस देन 20 है, ठीक है, और इसके 20 के इक्वल है, तो ये प्रिंट करे कौन क्या मैसेज के गुड डे का। और अदरवाइज जो है वो ये कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर टाइम क्या है इक्वल टू 10 क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 हमारा यानी कि यहाँ पे एरर देगा आई थिंक, क्योंकि दोनों साइड पे वैल्यू सेम आ रही है, तो हम इसे 9 कर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें 9 वैल्यू आती है, ठीक है, तो उस वक्त ये मैसेज करेगा गुड मॉर्निंग का, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा जस्ट गुड डे का, ठीक है। और अगर इस वैल्यू के इस कंडीशन के अंदर है वैल्यू तो ठीक है, यानी कि टाइम ग्रेटर देन 10 है और टाइम लेस देन 20 है, यानी कि दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी है, और ये दोनों कंडीशन जब 15 कर दें सर टाइम। कौन सा 15 कर दें 15। 20 की जगह, ठीक है। और अदरवाइज जो प्रिंट होगा हमारे पास मैसेज वो प्रिंट होगा गुड इवनिंग का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन है जब 9 होगी तो गुड मॉर्निंग, 10 to 15 के दरमियान है गुड डे, अदरवाइज गुड इवनिंग। ट्राई करते हैं इसे, फर्स्ट टाइप कर लेते हैं हम 6 को, ठीक है। देखें गुड इवनिंग का मैसेज है, क्यों यहाँ पे ये कंडीशन भी इसकी जो रॉन्ग होगी, ये भी कंडीशन रॉन्ग होगी, और देन थर्ड जो कंडीशन थी इसने ये गुड इवनिंग की ये हमें प्रिंट करके दे दी, ठीक है। तो अभी हम इस किसी एक कंडीशन को ट्रू करते हैं इनमें से, सपोज 9 की कंडीशन को ट्रू करते हैं, देखिए गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया। इसी तरह से अब थर्ड जो है कंडीशन हमारे पास, सेकंड कंडीशन सॉरी, इसमें हम दे देते हैं कोई 13 पुट करें इधर। 13 कर देते हैं, एंटर करते हैं। आप ये देखें गुड डे, ठीक है, यानी कि 10 से इक्वल और 15 के इक्वल, यानी यहाँ से दरमियान में जो ओके सर। उसका ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आप प्रैक्टिस भी करें इस चीज़ की, और सैटरडे को जो हमारी क्लास है तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि हर पर्सन के पास लैपटॉप हो, क्योंकि मैं आप लैब में गया हुआ था तो वहाँ पे सिस्टम इस कंडीशन में नहीं है कि हम स्टूडेंट्स वहाँ पे उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो दूसरा ये चीज़ है कि असाइनमेंट्स ओके वगैरह सर। होंगी आपकी, तो आपके अपने लैपटॉप में ये चीज़ें हों तो ज़्यादा बेटर है कि आपको सर लैब तो नई नहीं बनी। बनी है, लेकिन वहाँ पे जो है जो पर्सन थे वो कह रहे हैं कि हम 7 से 8 पीसी चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सर वो क्या इशू है? वो आई थिंक वोल्टेज का कोई इशू बता रहे थे इस तरह से कुछ, मैम ने आई थिंक कोई रन की है किसी ने, यानी कि वो सिस्टम ज़्यादा नहीं चल सके, तो ये इश्यूज हैं वहाँ पे। तो वैसे भी ओके हमारी सर, हम एक अपने क्लास, लैपटॉप्स लेके आएंगे। हाँ लैपटॉप्स ले आए ज़्यादा बेहतर है, और क्योंकि एक क्लास तो हमारी ऑनलाइन होती है और सेकंड फिजिकल है, तो फिर वो प्रोग्राम डबल साइड पे वो जो है ना वो इक्वेशन सी। सर जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है वो क्या करें? कितने लोगों के पास नहीं है लैपटॉप्स? सर मेरे पास नहीं है। मेरे पास सर नहीं सर मेरे पास भी नहीं है। इनके 7-8 लोग होंगे कि ज़्यादा है?
सर वैसे तो ज्यादा ही होंगे क्योंकि पिछले सेमेस्टर में ज्यादा थे। जी सर ज्यादा होंगे। अच्छा चले चले कोई करते यानी कि 10 कोई नहीं सर, 12 शेयर कर लेंगे। लैपटॉप भी शेयर हो जाते हैं और तकरीबन हमें यानी कि माइंड में हो कि तकरीबन 10 पीसी तो चल सकते हैं मेरे ख्याल में। 7 का वो कह रहे थे लेकिन चलो 10 तक तो बंदा कर सकता है किसी तरीके से। सही हो गया। तो वो कर लेंगे। तो एक CR है ना, क्लास में ही है ना? जी जी सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ ठीक है, तो आपने काम करना है कि जो सॉफ्टवेयर था ना हमारा ये नेटबीन का, ये आपने फ्लैश में कर लेना है, ठीक है स्टोर सर। कर लेना। ठीक है, तो हम ठीक है जिस सर। पीसी में यानी कि जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसको यानी लगा के इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर, जैसे आप कहें। हाँ ठीक है। तो सैटरडे को है हमारी क्लास, किस टाइम है आपकी आपके साथ? सर इंशाल्लाह सुबह सुबह। कितना, 10 बजे आएगा? टाइम देखो। सर मैं 1 मिनट आपको टाइम टेबल देख के बताता हूँ कब है। अच्छा बाकी सर ये रिकॉर्डिंग्स और स्लाइड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, मैंने कहा मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर। सर जी जी 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक है। 11:30 1.5 तक। घंटे। डेट डेट जी 10। ठीक होगा। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक हमारी एक क्लास मिस है प्रीवियस ना। नो सर। अभी कोई मिस नहीं हुई। सर वही एक हुई थी जो 12 रबीउल उस अव्वल की दिन थी आई थी। थिंक। जी, मिलादुन नबी वाले दिन हाँ की। ठीक है, चले वो हम नेक्स्ट कहीं यानी कि जहाँ पे गुंजाइश बनती है वहाँ पे हम रख लेंगे क्लास। तो यहाँ तक आपको समझ आ रही है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको? यस सर। ठीक है, तो कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? सर समझ आ गई, उसकी नहीं आई फिलहाल, वो यूजर से वैल्यू लेने की जो आपने ऊपर इंपोर्ट की है ना, हाँ हाँ उसकी हाँ नहीं आई। हाँ, चले ठीक है, ये हम क्लास में यानी कि ब्रीफली पढ़ लेंगे इसको। ठीक सही है हो गया। इंशाल्लाह। ये क्योंकि एक चैप्टर है पूरा वो यानी पूरी एक क्लास रखी है हमने इसी पे, तो चलें इसे इसी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाकी आप ये कंडीशंस लगा के कुछ कीजिएगा, प्रोग्राम्स वगैरह रन कीजिएगा। एक स्विच स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद कैलकुलेटर वगैरह बनाने का ये इस तरह से कुछ ट्राई करें आप लोग। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो कम से कम अपना यानी कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो लिख के लाएं। वो मुझे बताएं कि उससे सैटरडे वाले डे के हमने ये चीज़ें ट्राई की हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सर। चलो ठीक है, तो अभी क्लास क्लोज करें या प्रैक्टिस करेंगे? आप कुछ पूछना है तो पूछ लें। कर दें सर। सर कर दें, नहीं तो आप क्वेश्चनिंग शुरू कर दें। क्वेश्चनिंग मैं तो एक ही टाइम लूँगा, क्वेश्चन करूँगा। अभी तो आप इस तरह आपको नहीं पता सर, लग हो जाएगा गया कि तो एंड कर दें क्लास। कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि समझ आई और कितने वैसे ही ऊपर ऊपर से सारे ला रहे हैं। ऊपर ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट्स को समझ आया और कितने स्टूडेंट्स के ऊपर से गया है। हाँ नहीं, ये एवलेट होगा इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम फिजिकली चेक करूंगा इस चीज़ को। तो मैं तो वैसे ठीक इस है सर। उम्मीद पे हूँ कि आप लोग मुझे सिखाएंगे। सर पहले खुद तो सीख लें। नहीं नहीं, आप सीख चुके हैं, वैसी क्या चीज़ है। अच्छा ये आपको मिली है फाइल आईडीज वगैरह की? सर कौन सी? नो सर।
यानी कि जो रोल नंबर होता है या आईडी नंबर होता है आपका? सर हमारी MIS ID से होती है। अच्छा, तो ये अभी इशू नहीं हुई? सर हो गई हैं। अच्छा, होगी। वैसे तो मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड के बन गया सर। स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, शीट जो मुझे मिलेगी डिपार्टमेंट की अच्छा, तरफ से। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चले फिर आज यहीं तक रखते हैं क्लास, और फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। चलो ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।